नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधित साइकोलॉजी विषय है, उसमें आपके RT 2009 जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का 30 प्रश्नों का एक संकलन है जो आपके इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। ये 30 प्रश्न विशेष रूप से आप अध्ययन करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी और गैर कानूनी। इन चारों में से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संवैधानिक। ध्यान रखना है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक। जो है इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। यानी जो RT 2009 है उसमें प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 5 से 8। तो प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य यहाँ कक्षा 1 से 8 है दोस्तों। कक्षा 1 से 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा 1 से 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कुल बालकों का कितने प्रतिशत दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित किया गया है? यानी कोई विद्यालय है निजी, उसमें कितने प्रतिशत बालक जो है उसके अंदर दुर्बल बालक जो है उनके लिए आरक्षित की गई है सीटें। 50%, 35%, 25% और 10%। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। सही उत्तर होगा, इसके अंदर जो सीटें हैं कितनी रखी गई है उसका जो सही उत्तर है वो आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा 25% सीटें। 25% सीटें जो है वो किसी भी विद्यालय में, निजी विद्यालय में दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? ये जो अधिकार अधिनियम है ये देश भर में लागू कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन आपके लिए, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 और 1 नवंबर 2010। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है 6 से 11, 8 से 12, 6 से 14, 6 से 16। तो इसका सही उत्तर जो सो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आयु वर्ग जो है वो 6 से 14 वर्ष जो है उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी 6 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न आपके लिए, इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? यानी ये अधिनियम ये कहता है कि इस क्लास तक बालक को फेल नहीं कर सकते, उसको रोका नहीं जा सकता, 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक और 12वीं तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8वीं तक जो है वो किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता, 8वीं क्लास तक। अगला प्रश्न आपके लिए, 1 अप्रैल 2010 को किस राज्य के अतिरिक्त पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू कर दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा। कौन सा राज्य ऐसा था जिसमें को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे भारत में लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में ये लागू हुआ। अगला प्रश्न,
इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होगी, यानी कितने प्रतिशत महिलाएं जो है वो RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में होगी। 25%, 33%, 40% और 50%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इसमें जो महिलाएं होगी वो 40% होगी इस अधिनियम के तहत। ये इसका सही उत्तर होगा 40%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो शिक्षक है उसको किस कार्य में लगाया जा सकता है और किस में नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें अपने पूछा गया है प्रश्न आपसे कि किस कार्य में लगाया जा सकता है। 2009 के बाद जो अधिनियम बना उसके बाद शिक्षक को किन किन कार्यों में लगाया जा सकता है। 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी कार्यों में जो है लगाया जा सकता है अध्यापकों को, चाहे वो 10 वर्षीय जनगणना हो, आपदा राहत कार्य हो, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वहन से संबंधित कोई कार्य हो, निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य हो, उन सभी में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए, करिकुलम का सही मीनिंग है। करिकुलम जो है, करिकुलम उसका सही मीनिंग क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो उसमें से आपको सही उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन है CURRICULAM, ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। CURRICULAM इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, पाठ्यक्रम का सही मीनिंग है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जिस पर अपना ज़्यादा विश्वास होता है वो ही अपन गलत करके आ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको स्पेलिंग याद नहीं रहती। तो पाठ्यक्रम का सही मीनिंग जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग SYLLABUS, यानी जो लास्ट ऑप्शन है, ड ऑप्शन है आपका SYLLABUS, सिलेबस जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह है यानी पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। यह कथन किसका है। मुनरो, वॉटसन, कनिंघम और माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो दोस्तों इसका आपको सरल ट्रिक बता देता हूँ, कैसे कलाकार और कैसे कनिंघम। ये कथन जो है वो कनिंघम महोदय का है। कैसे कलाकार याद रखना है दोस्तों आपको, और कैसे आपका हो जाएगा कनिंघम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन ये विचार कब आया था। 91, 92, 93 और 94। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में ये विचार आया था। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये विचार 1993 में आया था दोस्तों। 1993 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन वाला आपका किसका सूत्र है। NCF 2000, NCF 2002, NCF 2005, NCF 2009। ये प्रश्न आपके लिए, लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो किसका सूत्र है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये NCF 2005 का जो है वो सूत्र है, लर्निंग विदाउट बर्डन। हालांकि ये विचार जो है वो 1993 में अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन ये सूत्र के रूप में 2005 के रूप में अस्तित्व में आया। अलग अलग प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होगी उसका माध्यम क्या होना चाहिए। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर की भाषा है, स्तर की जो शिक्षा है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात चल रही है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर की जो भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए NCF 2005 के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। सभ्यता और प्रगति जो निबंध है उसका लेखक कौन है। सभ्यता और प्रगति एक निबंध है, उसका लेखक कौन है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम और रूसो। आपको इसका सही उत्तर बताना है
उसका लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका निबंध है ये सभ्यता और प्रगति। ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में सिद्धांत कितने हैं दोस्तों? ये प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सिद्धांत कितने हैं? पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा ऑप्शन 5 है, चौथा ऑप्शन 6 है। एनसीएफ 2005 में सिद्धांत कितने हैं? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत है, ओनली 5 सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में बालकों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना नहीं गया है। जिम्मेदार माना नहीं गया है, किसको जिम्मेदार नहीं माना गया है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक और विद्यार्थी, दूसरा अभिभावक, तीसरा समुदाय और चौथा वातावरण। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें वातावरण को जिम्मेदार नहीं माना गया है, यानी बाकी सभी जिम्मेदार है, शिक्षक और विद्यार्थी भी है, अभिभावक भी है, समुदाय है, लेकिन इसमें जिम्मेदार नहीं माना गया वो आपका वातावरण है। इसका सही उत्तर होगा वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके लिए, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसके नेतृत्व में गठित की गई? एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है वो किसके नेतृत्व में गठित की गई, ये मेरा प्रश्न है दोस्तों। अब बताना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति, रजत समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर DK समिति। इसका सही उत्तर बताना है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसके नेतृत्व में गठित की गई, इसका सही उत्तर बताइए। स्वर्ण सिंह समिति, रजत समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति और प्रोफेसर DK समिति। तो मित्रों ध्यान रखना, प्रोफेसर यशपाल जो समिति है, प्रोफेसर यशपाल, उसके नेतृत्व में गठित की गई थी 2005 एनसीएफ जो है वो प्रोफेसर यशपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धारा का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राजस्थान में RT 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में लागू किया? किस धारा का उपयोग करते हुए इसको लागू किया गया? धारा 26, धारा 21, धारा 38, धारा 42। आपको इसमें से सही धारा पहचाननी है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में RT 2009 को लागू किया गया किस धारा के अंतर्गत? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारा आपको ध्यान रखनी है 38 के तहत जो है, धारा 38 जो है 38 के तहत जो है वो इसको लागू किया गया है, धारा 38। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल जो है वो राज्यसभा में कब पारित किया गया? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल जो है वो राज्यसभा में कब पारित किया गया, इसकी सही तिथि बतानी है आपको। तो दोस्तों इसको राज्यसभा में पारित किया गया था 20 जुलाई 2009 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 2009। बिल्कुल सही उत्तर है 20 जुलाई 2009। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत से पहले कितने देशों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? यानी भारत से पहले कितने देश थे जिन्होंने इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो दोस्तों याद रखना, भारत से पहले 134 देश थे जिन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात होगा। प्राथमिक विद्यालय की बात चल रही है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र अनुपात जो है, विद्यार्थी और शिक्षक जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? तो इसमें कितने शिक्षक और कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 1:25, 1:30, 1:35, 1:40। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात जो है वो 1:40 जो है, तो सही उत्तर होगा ड ऑप्शन होगा 1:40। कक्षा 6 से 8 के लिए कुल कार्य दिवस होने चाहिए 180, 200, 220, 290। कितने कार्य दिवस दोस्तों होने चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए? तो 6 से 8 के लिए दोस्तों सही उत्तर जो है वो 220 कार्य दिवस होंगे,
20 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज कहाँ स्थित है? हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज जो है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा, झारखंड, रांची और दिल्ली। ये चार ऑप्शन आपके लिए। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज जो दोस्तों वो झारखंड में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना भारतीय संविधान किस भाग में नीति निर्देश तत्वों में वर्णित है? नीति निर्देश तत्व जो है उसमें कौन से वर्णित है, ये कौन से भाग में संविधान के जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ये दोस्तों 26वां प्रश्न है, कौन से भाग में है ये आपको बताना है। तो नीति निर्देश तत्व दोस्तों भाग 4 में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा जो है वो संविधान की किस अनुसूची का विषय है? पहली, तीसरी, 7वीं, 9वीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, शिक्षा जो है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। 7वीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का, समवर्ती का मतलब जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सके, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। तो ये सभी को पता है दोस्तों, 1 अप्रैल 2009 को ये लागू हो गया था। सॉरी 10 को, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था, अधिनियम 2009 था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 30वां प्रश्न। केंद्र सरकार ने 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया? यानी केंद्र सरकार ने 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जो है वो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर 2002 जो है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 2002। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो स्पेशल रीट भर्ती से संबंधित। रीट लेवल फर्स्ट में भी ये टॉपिक है दोस्तों और सेकंड में भी है, और विशेष रूप से इसको अध्ययन करें। 30 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो बढ़िया लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।